नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज सेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज हम बात करेंगे राजस्थान यूनिवर्सिटी वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत बड़ी समस्या के बारे में। जी हाँ, यह समस्या आने वाली है क्योंकि माहौल ही ऐसा हो गया है। पेपर बैक होना या विद्यार्थी के लगभग लगभग 90% विद्यार्थियों के पेपर बैक आ रहे हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी की गलती भी है। काफी विद्यार्थी बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, बहुत अच्छे से लिख के आते हैं, उसके बावजूद पेपर बैक रह जाता है। ऐसा पिछले कुछ समय में राजस्थान यूनिवर्सिटी के द्वारा विद्यार्थियों के साथ कॉपी में की गई छेड़छाड़, रेवोल्यूशन में नंबर ना बढ़ना, जिनको उम्मीद होती है तो वही तो रिवेल लगाते हैं। ऐसे थोड़ी ना है कि भाई मन से रिवेल लगा दिया, किसी ने कह दिया 500 रुपये लगा दो रिवेल में नंबर बढ़ जाते हैं। ऐसे नहीं बढ़ते भैया। जिसको उम्मीद है वही तो रिवेल लगाते हैं, तो नंबर बढ़ने भी चाहिए, सही जाहिर सी बात है। अब सभी के नहीं बढ़ते, किसी के कम भी हो जाते हैं, तो यानी कि पहले जो नंबर थे वो आपने गलत दिए थे, इसका मतलब। तो इन सभी समस्याओं से विद्यार्थी के मन में एक डाउट हो रहा है कि जो पेपर बैक की समस्या चलती आ रही है, नोट प्रमोटेड की समस्या चलती आ रही है, फेल की समस्या चलती आ रही है, हम 5वें सेमेस्टर के एग्जाम अभी दे रहे हैं। आने वाले समय में क्या होने वाला है, क्योंकि छठे सेमेस्टर के साथ में तो 5वें के एग्जाम लगने नहीं, तो फिर क्या होगा? 5वें में अगर बैक आ गई तो क्या होगा? कहां जाएंगे? साल खराब हो जाएगी क्या? सप्लीमेंट्री का ऑप्शन मिलता है क्या? इन सभी सवालों के जवाब मैं बहुत पहले से वीडियो बनाना चाहता था। फाइनली आज मैंने देखा, एक मेल भी मेरे पास प्राप्त हुआ। सवाल पूछा गया ये, मेरे तो दिमाग में था ही, लेकिन मैं चाहता था कि भी 5वीं का रिजल्ट आएगा तब वीडियो बनाऊंगा मैं इसके बारे में। लेकिन मुझे लगा कि थोड़ा सा पहले बना देता हूँ। एग्जाम चल रहे हैं, जिससे विद्यार्थी थोड़े से और अच्छे से खुद को प्रिपेयर करेंगे एग्जाम के लिए। ज्यादा कोशिश कर, हालांकि मैंने हर वीडियो में बताया कि पढ़ने पे फोकस अपना ज्यादा रहना ही चाहिए। हमको बैक की तरफ नहीं जाना है, हमको नहीं करवाना बैक कोई भी पेपर। हम अच्छे से पढ़ेंगे। कोटपुतली एजुकेशन गैस पेपर नहीं लिया तो ले लीजिए, निश्चित रूप से एग्जाम में आएगा। एक दो पेपर में गड़बड़ हुई है, एक दो में नहीं, सिर्फ एक पेपर में गड़बड़ हुई है। केमिस्ट्री का पेपर ही नहीं मिला था भैया, उसके बारे में ऑलरेडी मैंने, वो अपनी तरफ से फॉल्ट नहीं था, वो यूनिवर्सिटी की तरफ से फॉल्ट था कि पैटर्न ही बदल दिया उन लोगों ने। सेमेस्टर का एग्जाम जो सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस पेपर दे रहे हैं, तो उसमें तो अपने भी क्या ही कर सकते हैं। सिलेबस से पेपर बाकी के रिव्यू मैंने डाले, उनको आप देख सकेंगे। लेकिन अभी बात करते हैं, सीधे मुद्दे पे आते हैं कि एक सवाल आया था। सवाल क्या है, पहले मैं आपको सवाल दिखा देता हूँ, उससे समझ में आएगा कि किन किन विद्यार्थियों की समस्या बनी हुई है। और मैं ऑफिशियल के साथ आता हूँ हमेशा। अभी जो मेरे बारे में थोड़ी सी बातें करते रहते हैं, काफी चैनल हैं या फिर स्टूडेंट हैं या फिर जो भी हैं, चैनल ज्यादा बातें करते हैं मेरे बारे में, बोलते रहते हैं कुछ भी, तो मैं बता देता हूँ। एक वीडियो ये भी बन सकता है, आप बना लीजिए। बहुत अच्छा वीडियो है, काम ही आएगा। कुछ मेरे थ्रू देखेंगे, कुछ आपके थ्रू देखेंगे, विद्यार्थियों की मदद होगी। मैं बिल्कुल भी इस पक्ष में नहीं हूं कि किसी के बारे में गलत बोलूं, बस इतना कह रहा हूं कि एक वीडियो ये भी बन सकता है, आप बनाइए। विद्यार्थियों के काम ही आएगा ये वीडियो, है ना? ठीक है। रेस्पेक्टेड सर, सवाल आया था, मेल पे आया था भैया। मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहती हूँ कि मेडिकल इमरजेंसी की वजह से 5 सेमेस्टर का जो एग्जाम है, 23 फरवरी का साइकोलॉजी का और 24 फरवरी का केमिस्ट्री, अपील नहीं कर पाया। प्लीज गाइड कीजिए कि इन एग्जाम्स के लिए कोई रिपेयर है, कोई ऑप्शन ऐसा पॉसिबल है, ताकि मेरा एक साल वेस्ट ना हो। अगर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है तो काइंडली बताएं कि मुझे नेक्स्ट ईयर सिर्फ ये 2 सब्जेक्ट्स देने होंगे, ये जो बैक वाले हैं, या 5वें सेमेस्टर के साथ सारे एग्जाम दोबारा देने पड़ेंगे। सवाल यहाँ भी सही है, क्या 5वें के बैक छठे के साथ लग जाएंगे क्या? आपकी गाइडेंस मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे मेरी मास्टर्स की प्लानिंग अफेक्ट होगी, बिल्कुल होने वाली है, क्योंकि आप ऑलरेडी 2 पेपर बैक कर दिए हैं। प्लीज प्लीज, आपका गाइडेंस विल हेल्प मी अ लॉट। आई विल फॉलोइंग यू सिंस द बिगनिंग, है ना? अभी बात करते हैं कि पिछले 3 साल से हमारे साथ में बने हुए हैं। निश्चित रूप से आपका सपोर्ट, या आपका सपोर्ट ही तो है, लगातार वीडियो आपको प्रोवाइड हो रहे हैं। आप जो सवाल करते हैं उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैं लेकर आते रहता हूँ। इस पे डिटेल वीडियो बहुत जरूरी था बनना, और मैं आ गया हूँ अब आपके सामने डिटेल्स के साथ में वीडियो। काफी विद्यार्थी तो इसमें कंफ्यूज नजर आ रहे हैं कि ग्रेजुएशन 3 साल की है 4 साल की। देखो मेरे पास एक है स्क्रीनशॉट, है ना? देखता हूँ एक बार मैं कहाँ पे मैंने वो रखा। एक सेकंड भैया ना, शायद मैंने बोर्ड में भेजना, भेजा नहीं होगा। एक सेकंड, एक मार्क शीट थी, उसमें देखा था। चलो इसको मैं काट दूंगा बीच में जो भी डिस्टरबेंस है। हाँ, ये भेजा हुआ है मेरा पहले ही, सेव ही नहीं कर पाया मैं। देखो भैया, हमने देखा होगा, एक सेकंड, यहाँ पे लगा देते हैं इसको, इसके ठीक तुरंत बाद, है ना? हमने क्या देखा कि ये मार्कशीट को भूल जाइए, ऊपर क्या है ना, किसके कितने नंबर आए इसको भूल जाइए, ये अपने कोई काम का नहीं है ना। ठीक है, ये वाला इसको भूल जाइए।
ठीक है, हम बात कर रहे हैं ये बैक प्रमोटेड पास प्रमोटेड क्या है, इससे भी मतलब नहीं है। ठीक है, अभी मैं जो समझाना चाह रहा हूँ उस चीज को समझो। क्या है, हम देख रहे हैं पांचवें छठे सेमेस्टर। भाई देखो सीधी सी बात है, पहले दूसरे सेमेस्टर में क्या हुआ, 1 ईयर। तीसरे चौथे में क्या हुआ, सेकेंड ईयर। पांचवें छठे में क्या हुआ, 3rd ईयर। ये सातवें आठवें का क्या सिस्टम है, ये क्या लिखा रहा है यहाँ पे, तो भैया ये है 4th ईयर। और 4th ईयर में आ जाता है क्या, ऑनर्स। ठीक है, अब आप कहेंगे कि हमको 3 साल में ग्रेजुएशन का बोला गया था, 3 साल की ग्रेजुएशन होती है, वही करना चाहते हैं। देखो भैया, आप अगर सारे पेपर पास हुए, अब पेपर पास कैसे होंगे उससे रिलेटेड बात करता हूं कि 3 साल तक जो मिलने वाला है डाटा, अगर आपके भैया ध्यान रखें टोटल मिला के यहां पर फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का और ये 3rd ईयर का 146 क्रेडिट अगर आपका आ गया, तो आप 3 साल का ग्रेजुएशन करके फ्री होना चाहते हो तो हो सकते हैं, नहीं होना चाहते और चाहते हैं कि मैं 4 साल का ग्रेजुएशन करूंगा, तो बिल्कुल आगे बढ़ते रहेंगे, 7वां सेमेस्टर के लिए तैयार रहेंगे। ये तो मैंने क्या बताया पास वालों के लिए कि भाई आपके पूरे क्रेडिट आए, किसी का कोई बैक नहीं रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम बात कर रहे थे यहां पे 5वें सेमेस्टर में पेपर बैक रह गए, या फिर पहले दूसरे तीसरे चौथे के बैक चल रहे हैं, वो बैक आते रहे, तो क्या होगा, तो सिचुएशन ये आ जाएगी कि आपके सामने ऑप्शन खुलेंगे दो। ठीक है, और ऑप्शन सिर्फ यही रहेगा कि आपको क्या करना पड़ेगा, अगले सेमेस्टर में पास करना पड़ेगा। देखो 5वें सेमेस्टर के साथ में कौन सा बैक लग रहा है, तीसरे का। तीसरे के साथ कौन सा लग रहा है, पहले का। 5वें के साथ पहले तीसरे के बैक लग रहे हैं, जाएंगे कहां, 7वें में, यानी हम 4th ईयर में पहुंचेंगे भैया। ठीक है, काफी लोग कह रहे हैं कि सप्लीमेंट्री का ऑप्शन, देखो कहीं पे भी जिक्र नहीं किया गया कि यहाँ पे कोई ऐसा ऑप्शन मिलेगा कि आप बैक पेपर कुछ टाइम करेंगे या फिर छठे के साथ में क्लियर कर लेंगे, ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ। जो गाइडलाइंस नया रूल बन जाएगा तो बात की बात है। ठीक है, अभी इसमें साल खराब होने जैसा कुछ भी नहीं है, ये ध्यान रखो। अगर ग्रेजुएशन आपकी 4 साल तक पहुंच रही है ना, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको लगता है कि अपने सारे पेपर पास हो गए, मैं 3 साल की ग्रेजुएशन करना चाहता हूं और फ्री होना चाहता हूं, मेरे को नहीं करना ऑनर्स वगैरह, तो भैया कोई दिक्कत नहीं है। 3 साल के बाद में ग्रेजुएशन की डिग्री लेके फ्री हो, 2 साल की पीजी करो, बीएड करो, जो करना है करो, एमबीए करो, जो करना है करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सरकारी नौकरी लगना है वो अलग बात है, यूपीएससी की तैयारी करनी है वो अलग बात है। यानी कि यहां तक हो गया। कोई कहे मैं पास हूं तो भी मैं चौथे साल में जाना चाहता हूं, तो भैया चौथे साल में फिर किस तरीके से आएंगे, इस तरीके से आएंगे। चौथा साल ये रहा, फॉर स्टूडेंट्स एडमिटेड इन 3rd ईयर के बाद में, ये तो 5वें छठे का हो गया, ये हो गया 7वें 8वें का। देखो 4th ईयर, 4th ईयर में क्या होगा, आपके क्रेडिट आएंगे कितने, 20 और 18 38 क्रेडिट आएंगे, ये ध्यान रखें। और प्रोजेक्ट बनेगा, एक डिसर्टेशन फाइल बनेगी, ये चौथे में आएगा। ठीक है, जैसे अभी इंटर्नशिप है तीसरे में, देखो अभी क्या पेपर दे रहे हैं 3rd ईयर में, आप क्या दे रहे हैं, एक तो एमडीसी है, एईसी कोई सब्जेक्ट नहीं है, एससीसी में यहाँ पर एक सब्जेक्ट आएगा छठे में, 5वें में कुछ भी नहीं है, और वीएससी ना 5वें में रहेगा ना छठे में रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या है भैया, एक इंटर्नशिप है जो आप देख रहे होंगे, मैंने काफी वीडियो बना दिए हैं इसको लेकर। ठीक है, तो छठे सात जो आपका 7वां 8वां सेमेस्टर रहेगा, जो कि 4th ईयर रहेगी, उसमें क्या आएगा, ना एमडीसी रहेगा, ना एसी रहेगा, ना एससीसी रहेगा, ना वीएससी रहेगा, सीधा क्या रहेगा, सिर्फ मेजर पेपर लगेंगे। इसमें क्या करना पड़ेगा, देखो एवरी स्टूडेंट विल बी ऑटोमेटिकली प्रोमोटेड फ्रॉम द करंट सेमेस्टर टू द नेक्स्ट सेमेस्टर। यानी अगर आपके पास रहते हैं, आपको 3 साल में ग्रेजुएशन फ्री करनी है तो बहुत अच्छी बात है, कर लो। आपको लगता है कि नहीं यार मैं 4 साल की ग्रेजुएशन करूंगा, तो फिर क्या करना है, आप 7वें सेमेस्टर में पहुंच जाएंगे ऑटोमेटिकली। आपके बैक हैं तो भी आप सेमेस्टर में पहुंचेंगे। सीधी सी बात समझ में आई, ये वाली लाइन समझ में आई कि अगर 5वें के पेपर बैक रहे तो आपके कब लगेंगे, 7वें के साथ में, यानी कि आप ऑटोमेटिक 7वें सेमेस्टर में चले जाएंगे, ग्रेजुएशन 4 साल तक की हो जाएगी। ये ध्यान रखें, उसमें साल खराब नहीं हो रही, बार बार पेपर नहीं देना पड़ रहा, आपको 4 साल की डिग्री मिलेगी। तो वो किसकी मिलेगी, ऑनर्स की डिग्री मिलेगी। और ऑनर्स की डिग्री से फायदा क्या होगा, ये समझो बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑनर्स की डिग्री से जो फायदा होने वाला है वो क्या है भैया, आपके पास में एक सब्जेक्ट रहेगा ऐसा 4th ईयर में जो कि रिसर्च से रिलेटेड होगा। एक ऐसा सब्जेक्ट बैचलर ऑफ फैकल्टी ऑनर्स से रिलेटेड जो डिग्री मिलेगी वो रिसर्च से रिलेटेड मिलेगी। 4 साल की ग्रेजुएशन के बाद में द्वार खुल जाएंगे आपके 1 साल की पीजी के, 1 साल की बीएड के। 3 साल की ग्रेजुएशन करने के बाद में कोई भी आदमी 1 साल की बीएड नहीं कर सकता, अभी तक रूल ये है। 2026 में 1 साल के बीएड शुरू होने की बात की जा रही है। तो ध्यान रखो भैया, जिन्होंने 4 ईयर ग्रेजुएशन कर रखा है या पीजी 2 साल का कर रखा है, ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने पीजी 2 साल का कर रखा है भैया, उनका कोई सवाल ही नहीं आ रहा यहां पर।
यहाँ पे सवाल क्या आ रहा है कि जो विद्यार्थी 4 साल का ग्रेजुएशन करेंगे उनके लिए 1 साल का पीजी रहेगा, 1 साल की बीएड रहेगी। 3 साल का ग्रेजुएशन करेंगे तो आपको पीजी 2 साल की करनी पड़ेगी, यानी साल तो कहीं ना कहीं काउंट होगा वहां पे भी। 3+2 हो रहे हैं, 4+1 हो रहे हैं, साल तो वही 5 लगेंगे। समझ में आई बात? यानी कि बैक पेपर को लेकर घबराना नहीं है, लेकिन बैक रखना ही नहीं है। अच्छे से पढ़ो भैया, अंतिम समय है, बहुत बढ़िया पढ़ेंगे। जो पेपर लग गए बहुत अच्छे हुए होंगे, अगर गड़बड़ रहा है तो कोई बात नहीं, आने वाले समय में उनको कवर करेंगे। लेकिन आने वाले जो पेपर है वो खराब नहीं होने चाहिए, इस तरीके की तैयारी आपकी होनी चाहिए। और वीडियो मैंने दे दिया है अब आपको इससे रिलेटेड, तो कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चौथे ईयर की बात जो मैंने बताई है, डिटेल से आपको समझा दी है, बहुत डीपली मैंने सारा समझा दिया। देखो, पहला ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, और ये आगे आपका क्या, चौथा ईयर, जो कि ऑनर्स से रिलेटेड रहेगा। ऑटोमेटिक आपके बैक पेपर वगैरह सारे इसमें आ जाएंगे, बैक भी लग जाएगा चौथे ईयर के साथ में। बैक ना रहे, अगर 4 साल का ग्रेजुएशन करना चाहे तो कर लेना। वो जो रिकॉर्ड आपके रिजल्ट में आएगा वो यहाँ पे ऐड होता चला जाएगा। ये 5वें का रहा, ये 6ठे का रहा, ये 7वें का रहा, ये 8वें का रहा। अगर 5वें 6ठे में आप नोट प्रमोटेड आए, ध्यान रखना बात, यहाँ पे सवाल मैंने लिखा है, ये रहा। बच वो ही सकता है, साल उसकी खराब होने से बच सकती है जो बैक प्रमोटेड आएगा। जो नोट प्रमोटेड आ गया ना 6ठे सेमेस्टर में, देखो 5वें में तो क्या आएगा, एब्सेंट वाला क्या आएगा, बैक होके चला जाएगा आगे। फेल हुआ, फेल का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने लिख दिया। काफी विद्यार्थी कहते हैं कि मैं एक्स हो गया, तो एक्स वाला फेल से रिलेटेड। नोट प्रमोटेड कौन होगा, नोट प्रमोटेड आपके मार्कशीट में 5वें में नहीं लिखाएगा, ये कब आएगा, 6ठे में लिखाएगा। तो जब 6ठे में ऐसा लिखा आया तो आपको साल वापस करनी पड़ेगी। एब्सेंट वाले जो बैक रह गए ना, जिसके बैक लिखा आया 5वें में, वो ही जाएगा 7वें में। जिसके 6ठे में नोट प्रमोटेड आ गया वो 7वें में नहीं जाएगा। वो क्या करेगा, वो फेल हो जाएगा, उसको 5वां 6ठा दोबारा देना पड़ेगा। जो पेपर बैक रहे, वो नोट प्रमोटेड वालों को बैक पेपर वापस देने होते हैं, वही साल वापस करनी पड़ेगी। ठीक है, समझ में आई बात? नोट प्रमोटेड के लिए नियम अलग है, बैक प्रमोटेड के लिए नियम आपका अलग रहने वाला है। साल खराब बैक प्रमोटेड की नहीं होगी, नोट प्रमोटेड की साल खराब होगी, ये ध्यान रखेंगे। बहुत अच्छे से मैंने समझा दिया है, अब कोई कंफ्यूजन होगा नहीं। आने वाले समय में लगातार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अब इस पर कोई भी सवाल आ रहा है ना, कमेंट कर दो दबा के भैया। अगर आपको लगता है कि वीडियो समझ में आ गया तो भी कमेंट करना है, नहीं समझ में आया तो भी और वीडियो लेके आऊंगा। टेंशन मत करो, लाइव करेंगे, इस पे बहुत अच्छे से समझाएंगे, जिससे कि पेपर बैक वगैरह नहीं रहे और ना ही कोई कंफ्यूजन रहे। ठीक है, अब जो भी समस्याएं चल रही हैं कमेंट कर दीजिए। आने वाले समय में लगातार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।